हेलो एंड वेलकम टू ऑल एट स्पोर्ट्स टॉक। मेरा नाम है अभिषेक और आज मेरे साथ मेरे पार्टनर शशांक भी जुड़ चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं तमाम स्पोर्ट्स के बारे में। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ऑफिशियली फुटबॉल के बाद क्रिकेट की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि इससे पहले वुड बी कुड बी वाली सिचुएशन थी, लेकिन अब ऑफिशियली क्रिकेट की शुरुआत भी होने जा रही है। और इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो पहला टेस्ट मैच है जो कि इंग्लैंड के समर सीजन में खेला जाएगा, उसकी शुरुआत होने जा रही है 8 जुलाई से। और एक तरीके से कहा जाए जितने भी स्पोर्ट्स लवर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए फुटबॉल की शुरुआत हो गई, बुंदेसलीगा की, इंग्लिश प्रीमियर लीग की शुरुआत 17 जुलाई से होने जा रही है, 17 जून से होने जा रही है। इनफैक्ट ला लीगा की शुरुआत होने जा रही है, सेrie A पर बातें चल रही है। और ऐसे में अगर क्रिकेट की भी शुरुआत हो जाए तो फिर एक तरीके से कहा जाएगा कि धीरे धीरे ही सही लेकिन स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी भी अब वापस पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। और इस चर्चा में शशांक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इस दौरे के बारे में। शशांक, बहुत अच्छी खबर है। जी अभिषेक, क्रिकेट जगत के लिए एक बड़ी खबर आ रही है और जैसा कि हम लगातार बात कर रहे थे कि आखिरकार क्रिकेट जो है वो कब शुरू होगा, और अब उसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो है वो आ चुकी है। क्योंकि अगर आप देखें तो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ जो सीरीज होना है उसका अनाउंसमेंट किया था, लेकिन इंग्लैंड ने सबसे पहले जो सीरीज होने जा रही है उसके लिए ऐलान इंग्लैंड ने कर दिया है। और जो शेड्यूल तय किया गया है वो शेड्यूल जो है वो है 3 टेस्ट मैचों का वेस्ट इंडीज के खिलाफ। हम लगातार बात कर रहे थे अभिषेक अपने चैनल्स पर कि किस तरीके से लगातार वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की टीमें, दोनों जो बोर्ड हैं वो आपस में बात कर रहे हैं किस तरीके से क्रिकेट को जो है वो शुरू किया जा सके। और अब जो ऑफिशियल कंफर्मेशन हमारे पास है वो ये है कि 8 जुलाई से 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला जो है वो शुरू हो जाएगी। पहला टेस्ट मैच जो है वो 8 जुलाई साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। उसके बाद मैनचेस्टर में 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे, एक 16 जुलाई से और दूसरा 24 जुलाई से। यानी कि 2 वेन्यू पर 3 टेस्ट मैचेस जो है वो करा लिए जाएंगे। और सबसे खास बात इसमें यह है कि 9 जून को वेस्ट इंडीज की टीम जो है अभिषेक वो इंग्लैंड पहुंचेगी। उसके बाद 14 दिनों की जो क्वारंटीन पीरियड है उसको वो पूरा करेगी और फिर उसके बाद मैदान पर दिखाई देगी वेस्ट इंडीज की टीम। ये बड़ी बात है। और जो बड़ी खबर आ रही है अभिषेक वो ये आ रही है इस समय कि जो रूट जो कि टेस्ट मैचेस में परमानेंट कैप्टन हैं इंग्लैंड के, वो पहले टेस्ट मैच को मिस करेंगे क्योंकि उनके घर में एक नया मेहमान आने वाला है और इस समय वो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं और यही कारण है कि पहले टेस्ट मैच में वो नहीं खेलेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर जो रूट पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाते हैं तो कैप्टनसी कौन करेगा। ये उम्मीद जताई जा रही है कि बेन स्टोक्स, जिन्होंने की वर्ल्ड कप जिताया है 50 ओवर के क्रिकेट का इंग्लैंड को, वो कप्तानी करते देखेंगे। लेकिन अगर हम देखें कि बेन स्टोक्स का रिकॉर्ड क्या है तो बेन स्टोक्स ने अभी तक कोई भी इंटरनेशनल मैच में कैप्टेंसी नहीं की है। घरेलू मैचेस में जरूर की है, वो भी 3 ही मुकाबले ऐसे रहे हैं प्रथम श्रेणी क्रिकेट के जहां पर कि उन्होंने कैप्टेंसी की है, जिसमें से कि मिला जुला जो है वो परिणाम रहा है। एक टेस्ट मैच, एक जो है वो मुकाबला जीते हैं, एक मुकाबला हारे हैं और एक मुकाबला जो है वो ड्रॉ रहा है। तो इसी के साथ कहते हैं ना कि एक कोई गंवाता है तो दूसरा कोई पाता है, और शायद एक मौका है बेन स्टोक्स के पास कि अपनी बल्लेबाजी, अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से तो उन्होंने पूरे दुनिया का जो है दिल जीत लिया है, लेकिन अब देखना होगा कि कैप्टेंसी में वो कितने परिपक्व हैं या किस तरीके से कैप्टेंसी करते हैं, किस तरीके से फैसले लेते हैं। ये भी उनके लिए एक कुछ न कुछ गेन करने का मौका है पहले टेस्ट मैच में। तो उम्मीद यही किया जा सकता है अभिषेक कि जिस तरीके से इस समय हालात दुनिया में है क्रिकेट को लेकर, क्रिकेट फैंस जो है बड़ी उम्मीद कर रहे थे क्रिकेट जो है वो किसी तरीके से शुरू हो जाए, उसको अगर देखें तो अब लग रहा है कि संभावनाएं बनती दिख रही हैं। हालांकि इंग्लैंड ने यह बात कही है कि उनकी जो सरकार है वो उस पर भी निर्भर करता है कि वो किस तरीके से अलाउ करते हैं, क्योंकि अगर उसको अलाउ कर दिया जाता है तो मुझे लगता है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि 8 जुलाई से हमें इन पूरे परिदृश्य के बाद जो है ये पहला क्रिकेट हमें देखने को मिल जाएगा अभिषेक। वेल शशांक, बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, बताया सारे व्यूअर्स को। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है और मेरे चेहरे पर खुशी इस बात को लेकर भी है कि अगर इंग्लैंड ने अपने सीजन की शुरुआत कर दी है और थैंक्स टू वेस्ट इंडीज कि वो वहां पर जाना उन्होंने प्रेफर किया, ऐसे में बीसीसीआई तो बिल्कुल पीछे रहने वाली नहीं है। और जब एक देश ने क्रिकेट की शुरुआत कर दी है तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं शशांक की बहुत जल्दी बीसीसीआई भी अब क्रिकेट की शुरुआत करे, क्योंकि आपने कई बार बोला भी है स्पोर्ट्स टॉक पर कि भारतीय टीम हो सकता है कि श्रीलंकाई दौरे के साथ ही अपने सीजन की शुरुआत कर सकती है। और अभी बीसीसीआई ने कहा भी है शशांक की खिलाड़ियों को इकट्ठा करने की वो कोशिश कर रही है। तो ऐसे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपने जो अगस्त का जो विंडो बताया था जहां पर कि श्रीलंका का दौरा
हो सकता है, या फिर साउथ अफ्रीका ने भी इनविटेशन दी है। तो आपको क्या लगता है कि श्रीलंका दौरे के साथ भारतीय टीम की शुरुआत हो सकती है और क्रिकेट की, और एक अच्छी खबर भारतीय टीम के लिहाज से भी देखें, क्योंकि इंग्लैंड ने अगर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है तो फिर यकीनन बीसीसीआई भी ज्यादा दिन पीछे रहेगी नहीं। अभिषेक, अभी फिलहाल इस बात को कह देना कि अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो खेलेगी या नहीं खेलेगी, लेकिन आपने बिल्कुल वाजिब बात कही कि बीसीसीआई जो है वो इकट्ठा करना चाह रही है इस समय अपने सभी खिलाड़ियों को, क्योंकि जब आप किसी दौरे पर जाएंगे, जब तक आपके पूरे खिलाड़ी एक कैंप में नहीं आएंगे, एक प्रैक्टिस सेशन नहीं करेंगे, तब तक वो खिलाड़ी भी अपने आप को कम से कम मैच फिट तो नहीं कर पाएंगे। और अगर आप देखें अभिषेक, तो जसप्रीत बुमराह का एक बयान भी आया था कि घर में रहते रहते जो है उनको ये पता ही नहीं है कि वो गेंदबाजी जो है जब वो करेंगे उसका कितना वो प्रदर्शन कर पाएंगे, गेंदबाजी किस तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि काफी दिनों से घर में वो फिटनेस पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी करना जो होता है, जो एक आउटडोर में आप प्रैक्टिस करते हैं, वो उनको नहीं मिल पा रही है। और हम सबको पता है कि जब इतने दिनों के बाद क्रिकेटर जो है मैदान पर उतरेंगे तो कई जगहों पर जो है बॉडी मसल्स जो है वो पुल होने के चांसेस में ज्यादा हो जाते हैं। और लगातार जो है आप ये भी देखते हैं कि खिलाड़ी जो है वो थोड़े बहुत परेशान होते हैं अपनी गेंदबाजी को लेकर के, बल्लेबाजी को लेकर के, पुराने लय पाना होता है, और गेंदबाज के लिए थोड़ी मुश्किलें जो है और ज्यादा हो जाती हैं। बतौर गेंदबाज जो है वो काफी मुश्किल होता है आपको गेंदबाजी करना, और ऐसे में आदत बनानी पड़ती है। उसके लिए बीसीसीआई कहीं ना कहीं एक कैंप करवाना चाहेगी। हालांकि अभी भी 2 महीने का समय है, पूरा जून बाकी है और पूरा जुलाई बाकी है। अगस्त में श्रीलंका का दौरा करना पड़ सकता है भारतीय टीम को, अगर बीसीसीआई अलाउ कर देती है, क्योंकि श्रीलंका ने यह आग्रह किया है बीसीसीआई से कि आप जो है अपनी टीम को हमारे यहां लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के लिए भेज दें। ऐसे में अगर बीसीसीआई अलाउ करती है तो उससे पहले भी भारतीय क्रिकेट टीम के पास एक समय होना चाहिए, और जैसा कि रूल भी है, जैसा कि आईसीसी ने कहा भी है कि आपको जो है पहले क्वारंटीन भी करना होगा अपने खिलाड़ियों को। कई सारे आईसीसी ने गाइडलाइन निकाले जिन पर कि हमने वीडियो भी बनाया था। वहां पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं लगातार जो इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या अब भारतीय टीम भी मैन इन ब्लू, जो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, वो अपने दौरे की शुरुआत करेगी या नहीं करेगी। मुझे लगता है कि काफी जल्द भारतीय क्रिकेट टीम भी जो है नीली जर्सी में मैदान पर खेलती दिख सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि शायद वो दौरा जो है वो श्रीलंका ना होकर के सितंबर में के फर्स्ट वीक में या अगस्त के लास्ट वीक में अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका हो सकता है। लेकिन एक बात जो है वो पक्की तौर पर यह कह सकते हैं अभिषेक कि भारतीय क्रिकेट टीम भी क्रिकेट खेलती हुई काफी जल्द नजर आएगी, और इसीलिए तमाम क्रिकेट प्रशंसक जो हैं भारत के, वो खुश होंगे इस बात से कि जल्द से जल्द जो है वो क्रिकेट शुरू हो जाए। और अब जिस तरीके से पहल हो रही है, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की आप बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूरे अगले 6 महीने का जो दौरा घोषित किया है, अगले 6 महीने का जो उनका होम जो सीरीज है उसका उन्होंने शेड्यूल निकाला है। न्यूजीलैंड भी उधर तैयार है, अफ्रीका ने भी अपने जो है आगे आकर के कहा है कि वो भी खेलना चाहते हैं, और उन्होंने जो है वो बीसीसीआई को भी आमंत्रित किया है कि आप अपनी टीम को यहां भेजें। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि क्रिकेट जगत भी जो है वो फुटबॉल के बाद अब उस पटरी पर आता हुआ नजर आ रहा है जहां पर कि क्रिकेट को शुरू किया जा सके। और हम उम्मीद कर सकते हैं अभिषेक कि क्रिकेट जो है वो बहुत जल्द तमाम जो देश हैं उन वहां पर देखने को मिलेगा, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देखने को मिलेगा अभिषेक। शशांक, जो तीसरा सवाल है मेरा आपसे वो है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। और बड़े बड़े चैनल्स में बड़े बड़े पैनल्स बनाकर लोग बैठ गए, लेकिन किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जिक्र नहीं की। और एक आइडिया था जो कि मैंने आपसे डिस्कस भी किया, और आपने कहा कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को आपने अलाउ कर दिया स्टेडियम के अंदर तो फिर ये कोई बुरा आइडिया नहीं है। और ये आइडिया ऐसा है शशांक कि अगर 60,000 किसी स्टेडियम की क्षमता है तो उसमें क्यों ना 20,000 लोगों को अलाउ करे, क्योंकि जितने भी सीट्स होती हैं स्टेडियम में सब में मार्किंग होती है, सब में नंबर्स होते हैं, एंड वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि यार अगर नंबर 1 सीट पर आपने किसी को बिठाया देन द नेक्स्ट विल बी ऑन नंबर 4 सीट, और ऐसे में डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी, और कुछ लोग भी स्टेडियम में आकर मैच को एंजॉय कर पाएंगे, कुछ रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा। जो लोकल अथॉरिटी है, जो लोकल जो स्टेडियम्स में मैच कंडक्ट करवाते हैं, तो ये एक आइडिया है, और इस तरीके से मैचेस किया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी, कुछ लोग स्टेडियम में आ जाएंगे, और ब्रॉडकास्टर्स तो अपना पैसा बना लेंगे ब्रॉडकास्ट करके, लेकिन जो लोकल जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा, और इसमें कुछ खतरा भी नहीं है मेरे ख्याल से शशांक।
अभिषेक, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। ये बहुत जरूरी हो जाता है एक आम खिलाड़ी के लिए। जब अगर आप देखें तो वो मैदान पर कोई प्रदर्शन कर रहा होता है, चाहे वो क्रिकेट खेल रहा हो, चाहे वो कोई भी गेम खेल रहा हो, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, टेनिस हो, वहां पर क्या होता है, जब आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं, अपने प्रदर्शन को आप कैसे आंकते हैं? अपने प्रदर्शन को आप आंकते हैं जो मैदान में बैठा जो क्राउड है, जो आपके लिए चीयर करता है, जो आपका जोश बढ़ाता है, वो दिखाता है कि आप अच्छा कर रहे हैं। हालांकि इन सब चीजों की अगर बात करें तो ये प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो मैं ऐसे कई सारे खिलाड़ियों का उदाहरण दे सकता हूं जिन्होंने इस बात को माना है कि मैदान में बिना दर्शकों के खेलना एक बड़ा ही खालीपन सा लगता है, सुनापन सा लगता है, और कई सारी चीजें हैं जो कि मायने रखती हैं मैदान में दर्शकों का होना। तो जो आपने बात की कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्या ये कराया जा सकता है, क्या संख्या कम करके कराई जा सकती है, दर्शकों की संख्या जो है वो कम कर दिया जाए, मैदान पर सोशल डिस्टेंसिंग स्टेडियम्स में लागू किया जा सकता है, तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं अभिषेक। क्योंकि अगर जहां पर मैदान में बैठने की संख्या ज्यादा है, जहां पर 50,000 60,000 लोग बैठ सकते हैं, वहां आप आधी संख्या कर दीजिए, आप 1/4 कर दीजिए, लेकिन मैदान में दर्शक अगर थोड़ी थोड़ी दूरी पर रहेंगे, उनका जो शोर होगा, उनका जो उत्साहवर्धन होगा, वो खिलाड़ियों के काम आता है। और कहते हैं ना कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कम से कम 12वें खिलाड़ी के रूप में दर्शक जो है वो खेलते हैं, और जिस तरीके से चीयर करते हैं वो कहीं ना कहीं हर खिलाड़ी का मनोबल बढ़ाता है अभिषेक। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मैदान पर स्टेडियम्स के अंदर जो है वो दर्शक भी पहुंचेंगे, अपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी करेंगे। और हमने देखा था, आपको याद हो कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जब मुकाबला खेला जा रहा था, मैदान में कोई दर्शक था नहीं, तो गेंद भी खिलाड़ियों को जाकर के स्टेडियम से लाना पड़ता था। लेकिन अगर भारत में मुकाबला हो, श्रीलंका में अगर आप देखें, तो ये ऐसे कुछ जगह हैं जहां पर कि आपको बार बार आप पार करके फैंस को नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो घेराबंदी पूरी होती है चारों तरफ, तो फिर उसमें समय लग जाता है। ऐसे में दर्शक जो होते हैं वो गेंद उठा करके वापस आपको मैदान में फेंक देते हैं, अगर गेंद जो है स्टैंड में जाती है। और आज की क्रिकेट में तो गेंद स्टैंड में जाती ही जाती है, तो इसमें भी समय बचेगा, और जो दर्शक होंगे वो भी थोड़ा रोमांचित हो जाएंगे मैदान पर जाकर के, और फिर जो टेलीविजन पर जो देखने वाला दर्शक है वो भी खुश हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सही स्टेडियम्स में भी आपको बहुत जल्द यह खबर आ जाएगी कि वहां पर भी अलाउ किया जाएगा। भले ही आप देखें कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच जो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है 8 जुलाई से, वहां पर अगर आप देखें तो क्लोज डोर्स के अंदर जो है वो मुकाबले खेले जाएंगे। लेकिन ये भी बात कही गई है अभिषेक की इंग्लैंड गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करेगी तभी टेस्ट सीरीज वहां पर होगा, और लेकिन यूके गवर्नमेंट ने अपने यहां के स्कूल्स और कॉलेजेस को ओपन कर दिए हैं, यानी कि वहां उसी तरीके का एक उदाहरण दिया जाएगा, और स्टेडियम्स के अंदर भी जो है लोग आएंगे, और जो तमाम नियम हैं, जो कानून हैं, उनका पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्टेडियम के अंदर जाकर के लोग मैच का भी आनंद उठाएंगे, और तमाम खेल जो है वो धीरे धीरे अपनी पटरी पर लौट आएंगे अभिषेक। और मुझे लगता है कि ऐसा ही करना भी चाहिए। आपका भी सुझाव बेहतर है, और वाकई में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मैदान पर दर्शक जाएं, खेल एक बार फिर से पटरी पर लौट आए, इससे बेहतर खेल प्रेमियों के लिए कुछ नहीं हो सकता अभिषेक।